प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पवन दूत का के अंतिम 3 छंदों को पढ़ेंगे। तो व्योमनी राधा जी अपनी सखी पवन से कह रही हैं, कोई पत्ता नवल तरु का, नवल नए तरु वृक्ष का, पीत पीला जो हो रहा हो। के सखी, कोई नए वृक्ष का पत्ता यदि पीला हो रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। तो प्यारे, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के द्रग नेत्रों के युगल दोनों, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसको ले आना। धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभाल करके उस पत्ते को श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने रखना और उन्हें यो बताना, और उन श्री कृष्ण को इस प्रकार तू बताना, क्या? पीला होना प्रबल दुख से प्रोस्ता सा हमारा। प्रोस्ता सा उपमलंकार। प्रोस्ता, प्रोस्ता उसे कहते हैं ऐसी नायिका जिसका प्रीतम परदेश चला जाता है, ऐसी नायिका जिसका प्रीतम परदेश चला जाता है वह प्रोस्ता कहलाती है। तो प्रोस्ता सा, जिस नायिका का प्रीतम परदेश चला जाता है उस नायिका के समान जो व्योमनी राधा है, पीला होना, उसका शरीर इस पत्ते के समान पीला पड़ रहा है। फिर से देखते हैं, कोई नए वृक्ष का यदि कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो हे सखी उसको प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाकर रख देना और धीरे धीरे संभाल करके उसको रखना और उनको इस प्रकार बताना, क्या? कि प्रोस्ता सा, कि जिस नायिका का प्रीतम परदेश चला जाता है उस नायिका के समान जो व्योमनी राधा है, पीला होना प्रबल दुख से, वह प्रबल दुख के कारण, अत्यधिक दुख के कारण, अत्यधिक वियोग के कारण उसका शरीर पत्ते की तरह पीला पड़ रहा है। जिस तरह ये नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ रहा है उसी तरह जो व्योमनी राधा है, कौन सी व्योमनी राधा? व्योमनी राधा उस नायिका के समान है जिसका प्रीतम परदेश चला जाता है, उस नायिका के समान ही व्योमनी राधा है, उसका शरीर इस पीले पत्ते की तरह पीला पड़ रहा है। फिर कहा, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पाप की धूल लाना। यूं इस प्रकार प्यारे प्यारे श्री कृष्ण को विदित करके, याद दिला करके, सर्व सभी मेरी मेरी व्यथाएं पीड़ाएं, इस प्रकार मेरे प्रभु श्री कृष्ण को मेरी सभी पीड़ाएं याद दिला देना और धीरे धीरे बहन करके उड़ा करके पांव की धूल, चरणों की धूल लाना, ले आना। और हे सखी, धीरे धीरे मेरे प्रभु श्री कृष्ण की चरणों की धूल को धीरे धीरे तू उड़ा करके ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू। हे सखी, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की जरा सी भी धूल यदि तू ले आएगी उड़ा करके, तो कैसे, तो किसी प्रकार तो मैं व्यथित चित्त को, व्यथित व्याकुल चित्त हृदय को बोध में दे सकूंगी, सांत्वना दे दूंगी, समझा लूंगी। उस धूल को हृदय से लगा करके अपने व्याकुल हृदय को मैं सांत्वना दे लूंगी, अपने व्याकुल हृदय को मैं समझा लूंगी। तो क्या आया कि हे सखी, यूं इस प्रकार मैं प्यारे श्री कृष्ण को सभी मेरी व्यथाएं याद कराना और धीरे धीरे उड़ा करके श्री कृष्ण के चरणों की धूल ले आना, और थोड़ी सी भी चरणों की धूल यदि तू ला करके हमें दे देगी तो उस चरणों की धूल को अपने हृदय से लगा करके अपने व्यथित चित्त को, अपने व्याकुल हृदय को मैं समझा लूंगी, बोध दे लूंगी, अपने व्याकुल हृदय में मैं संतोष कर लूंगी श्री कृष्ण के चरणों की धूल को लगाकर। अंत में क्या कहा? पूरी हो बेना यदि तुझसे अन्न बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। राधा जी कह रही है, सखी पूरी होवे न यदि तुझसे अन्न बातें हमारी। हे सखी, तुझसे यदि हमारी अन्न बातें, अब तक मैंने जितने बातें कही, जितनी बातें अब तक मैंने तुझको बताई, वो सारी बातें यदि तुझसे पूरी ना हो में, तो तुझसे मेरी बस विनती इतनी है, तुझसे मेरी केवल इतनी सी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना मान ले और मेरे घर से मथुरा चली जा। छूके प्यारे कमल पर, रूपक अलंकार है, कमल पर चरण कमलों को, प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू करके बड़े प्यार के साथ तू लौट करके मेरे पास आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। मैं हृदय तल में अपने हृदय से तुझको ही लगा करके, तुझको ही अपने हृदय से लगा करके मैं जीवित रह लूंगी, पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगी। तो क्या कहा? हे सखी, तुझसे यदि पूरी बातें, अन्य बातें, अब तक मैंने जितनी बातें कही वह बातें तुझसे यदि मेरी पूरी ना हो
तो मेरी तुझसे बस इतनी सी विनती है, उस विनती को मेरी मान ले और मेरे घर से मथुरा नगरी चली जा मेरा संदेश लेकर। प्यारे छूके प्यारे कमल पग को, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू करके प्यार के साथ तू लौट करके मेरे पास आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, मैं तुझको ही मैं अपने हृदय से लगा करके पूरा जीवन जी लूंगी, पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगी, ये कहा गया है। देखो अंतिम पंक्तियां कितनी अच्छी हैं। राधा ने पवन को सखी जरूर बनाया है, लेकिन राधा ने पवन के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं दिया कि तुझको मेरी सारी बातें पूरी करनी है। बस इतनी ही प्रार्थना की, तुझसे मेरी अन्य बातें पूरी ना हो तो बस मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को तू छू करके लौट कर आ जा। फिर से एक बार देखते हैं, राधा कह रही हैं किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो प्रभु श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे उड़ा करके ले आना और धीरे धीरे संभाल कर रखना और उन्हें इस प्रकार बताना क्या कि प्रोस्ता सा हमारा भय नायका जिसका प्रीतम परदेश चला जाता है, उस नायका के समान जो दुख से व्याकुल, आपके वियोग से व्याकुल जो राधा है, उसका शरीर भी इस पत्ते की तरह पीला होना पीला पड़ रहा है। यूं प्यारे को इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण को मेरी सभी व्यथाएं तुम याद दिला देना और धीरे धीरे बहन करके यानी उड़ा करके धीरे धीरे उड़ा करके श्री कृष्ण के चरणों की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरणों की धूल यदि तू ला करके हमें दे देगी तो उस चरणों की धूल को अपने हृदय से लगा करके वे व्यथित हृदय, अपने व्याकुल हृदय को मैं समझा लूंगी, व्याकुल हृदय में मैं संतोष कर लूंगी। और अंत में कहा यदि तुझसे मेरी सारी बातें पूरी ना हो तो बस तू मेरी इतनी सी विनती मान ले, इतनी सी प्रार्थना मान ले और मेरे घर से मथुरा नगरी चले जा और छूके प्यारे कमल पग को, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू करके प्यार के साथ लौट करके आ जा। तुझको ही हृदय तल से मैं लगा करके, तुझको ही अपने हृदय से लगा करके मैं श्री कृष्ण की याद में ही पूरा जीवन जी जाऊंगी, पूरा जीवन जी लूंगी। इस तरह से पवन दूत का की ये व्याख्या हो गई। क्वेश्चन क्या बनेंगे, राधा का शरीर किसके समान और क्यों पीला पड़ रहा है? किसके समान पीला पड़ रहा है? पत्ते के समान, किसी वृक्ष के पत्ते के समान पीला पड़ रहा है। क्यों पीला पड़ रहा है? क्यों? तो राधा का शरीर किसके समान पीला और क्यों पड़ रहा है? राधा का शरीर किसी वृक्ष के पत्ते की समान पीला पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है पीला? श्री कृष्ण के वियोग के कारण। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोस्ता सा से क्या अर्थ है? प्रोस्ता से क्या अर्थ है? प्रोस्ता से प्राय वह नायका जिसका प्रीतम परदेश चला जाता है उसे प्रोस्ता नायका कहते हैं। उस प्रोस्ता के नायका की समान ही राधा का शरीर, राधा का भी वियोग है। फिर आया राधा जी श्री कृष्ण के चरणों की धूल का क्या करेंगी? अभी आया इसमें देखो, राधा जी श्री कृष्ण के चरणों की धूल का क्या करेंगी? अपने व्याकुल हृदय से लगा करके अपने उस व्याकुल हृदय को वह संतोष कर लेंगी, व्याकुल हृदय को बोध दे देंगी, अर्थात समझा लेंगी। व्याकुल हृदय से उस चरणों की धूल को लगाना चाह रही हैं। फिर अंत में राधा जी पवन से क्या प्रार्थना करती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंत में राधा जी पवन से क्या प्रार्थना करती हैं कि हे सखी, यदि तुझसे मेरी सभी बातें पूरी ना हो तो क्या कर, तू मेरी इतनी सी बात मान ले कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को तू छू करके आ जा, तुझको ही मैं अपने हृदय से लगा करके जीवन व्यतीत कर लूंगी। अंत में ये प्रार्थना कर रही हैं। आ जाए कौन से अलंकार हैं? तो प्रोस्तासा में उपमा अलंकार, यहाँ पर आया कमल पग में रूपक अलंकार, और सबसे पहले कौन सा अलंकार है? मानविक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो इसमें होता ही है। इस तरह से आपका ये आपका पवन दूत का जो प्रसंग है पूरा हुआ।